ये सुखे सुयोड ना तब सु रस्सी बांधी कदी पू घाया जाली बेला वो 20-25 पू यो सुहेड बे 2 सुहेड लम्द लगभग 50 पू ना बहुत बढ़िया यो सुहेड को याल कदी उबा कदी गा बैठन घास 700 यानी अब हम 1400 घास लियो 1400 हैं 40 पू 700 ना तो यो पू काफी महंगा नहीं हो गाइस। जिस घास को हम लेकर आएंगे ना फिर से हम उसका इसी प्रकार का लूटा लगाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। तो गाइस आज ना फिर से बारिश का मौसम हो गया तो जिन लोगों ने घास काट रखी है ना उन लोगों को काफ़ी मुसीबत आने वाली है। उन लोगों को जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना पड़ेगा। तो चलिए केडी वर्ड में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल देवभूमि उत्तराखंड से। और इस वक्त मेरे साथ है मेरी धर्मपत्नी नंदी देवराड़ी। तो दोनों ही इस खूबसूरत वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इस वक्त हमारी स्थिति को देखकर और हमारी परिस्थिति को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जंगल की तरफ जहाँ हमने परसों घास काट के रखी थी। तो घास सूख गई है, अब उस घास को लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए हमारे हाथ में है सुएटा और साथ में हमारे रस्सी और इन दोनों चीज़ों की मदद से हम जो हमने घास काट के रखी है उसे अपने घर तक लेके आएंगे। तो चलते हैं वहाँ फटाफट और वहीं का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले फॉरेस्ट लैंड का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाते हैं सुप्रभात का। तो गाइस हम तो निकल चुके हैं घर से जंगल की तरफ, लेकिन जंगल का दृश्य देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि ये जो पूरा जंगल है ना ये चीड़ का जंगल है। और चीड़ के जंगल में ना बाकी के पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ये चीड़ के जंगलों की खासियत होती है। देख लीजिए चीड़ के पेड़ों के बगल में आपको कोई दूसरे प्रकार के वृक्ष नहीं दिखाई देंगे। तो ये देखिए आगे आगे मोहतरमा, पीछे पीछे हम। मोहित की मम्मी कह रही मोहित, खुशी और आद्या को भी ले आते तो 4-4 पूले घास के वो भी ले जाते। तो सोच लीजिए आजकल कितना काम है उत्तराखंड में, हर एक आदमी महत्वपूर्ण है इस समय। चलिए आपको दिखाते हैं चीड़ का पेड़ और चीड़ के पेड़ से कैसे गोंद निकाला जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। इसे लीसा कहते हैं स्थानीय भाषा में। ये देखिए इस प्रकार से इसको छील लेते हैं और छीलने के बाद इस प्रकार से लीसा निकालते हैं। और इस एक पेड़ में कितने गमले लगे हैं? 1 2 3 4 5 और जितना बड़ा पेड़ होगा उतने ही ज़्यादा उसमें गम निकल सकता है, तो उतने ही ज़्यादा उसमें गमले भी लगे होते हैं। तो गाइस आज ना सुबह ही मौसम ख़राब हो गया जिसके चलते ना लोग सुबह बगैर मुँह धोए बगैर नाश्ता किए अपने खेतों के लिए निकल चुके हैं अपने काम धाम को निपटाने के लिए। और हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, मुँह भी नहीं धोया और निकल पड़े अपने काम के लिए। गाइस यहाँ देखिए कुछ खेत ऐसे भी हैं जिनमें खाली खरपतवार हो रखी है। ये है जो हमने परसों घास काट के रखी थी। मोहित की मम्मी लोगों ने कल उस घास को बांध दिया और अभी हम उसके सुएटे लगा रहे हैं और फिर हमने ले जाना है घर। मैं दिखाऊंगा आज आपको कि सुएटे कैसे लगाए जाते हैं। ये देखिए और सुएटा ये है, ये लगभग 4 से 5 फीट की एक बारीक लकड़ी होती है जिसे अच्छे से सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो फिर इसी की मदद से यहाँ के स्थानीय लोग अपने काम किया करते हैं। तो गाइस जो सुएटा होता है ना उसे कुछ इस प्रकार से खड़ा करके और उसमें ये देखो ये जो घास की पुलियाँ हमने बांध रखी हैं, ये देखिए उनको कुछ इस प्रकार से गाड़ लेते हैं और कुछ समय के बाद जो हमारा सुएटा है वो लगकर तैयार हो जाता है। इसलिए मैं भी मोहित की मम्मी की कुछ मदद कर लेता हूँ। ले ये ते पीठ आपका मैं गाड़ हैं अभी नहीं 10-12 7-8 पू लगेगा ना पीठ। गाइस हमारा सुएटा ना लगभग लगकर तैयार होने वाला है। एक सुएटा फिर उसके बाद एक और लगाना है। हम दोनों का बोझा जब तैयार हो जाएगा फिर हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे घर की तरफ। सुएट भर खोलो नहीं तो गाइस ये देखो ये कितने डेंजर स्पॉट पर हम लोग सुएटा लगा रहे हैं। अगर इसको अच्छे से होल्ड करके नहीं रखेंगे ना तो ये नीचे गिर जाएगा और फिर जब गिरेगा ना तो फिर रुकने का भी नहीं कहीं। ये देखिए कहीं भी नहीं रुकेगा फिर। ले टाइट के बांध देते हाँ ना तो गर्दन मालूम ना। काक बनो उठौनी सही रोल ना, ज़्यादा टाइट ना करी ठीक से ना और काटो लो।
बर्गी ना हो नहीं। तो गाइस कितना रिस्की जॉब है, देखिए इतने पहाड़ पे हमने स्वेटर लगाना है और फिर यहाँ से इसी पहाड़ी वाले रास्ते से होकर ये बोझा अपने घर तक पहुँचाना है। तो पहाड़ों का काम इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए सब लोग कहते हैं पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी पहाड़वाद जो है ना, उस हमारे दिल और दिमाग पर सदैव हावी रहता है। मुश्किल रास्तों के सिपाही हैं हम। तब मैं कहीं लट होने देने लट को लो तो वहाँ बरकल। तो गाइज मेरा स्वेटर लग कर तो तैयार हो गया, यानी मेरा बोझा बनकर तैयार हो गया। अब मोहित की मम्मी के लिए बोझा तैयार हो रहा है। मोहित की मम्मी देखिए जो ये लकड़ी है, अब इस पे बांधेगी इस रस्सी को और फिर ऐसे ही स्वेटर तैयार हो जाएगा मान ली। और उसके बाद ये घास है, यहाँ पे इस घास को भी फटाफट हम अपने लिए बोझा बनाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे घर के लिए। तो गाइस हम लोगों का बोझा हो गया था तैयार, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। और देखिए किस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं। मेरा बोझा भी देखिए, काफ़ी थकान लग रही है सोच के, महीने में सच में बहुत हालत ख़राब है उत्तराखंड के अंदर। तो आपका भाई पहुंच गया घर पे और अभी देखिए मोहित की मम्मी भी पहुंच गई है। तो गाइस ये देखिए 2 लूटे तो हमारे घास के लग चुके हैं, बाकी की घास पे भी कटी रही है और कुछ घास आज हम लोग लेकर आ गए हैं। लगभग 7 से 8 लूटे हम लगाएंगे तो फिर हमारा 4 से 5 महीने का जुगाड़ हो जाएगा जो हमारे पालतू जानवर हैं उनके चारे का। तो गाइस सच में यार आजकल ना उत्तराखंड में जो कामकाज करने वाले लोग हैं ना, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबकी हालत ख़राब हो रही है। भूखे प्यासे अपने काम को निपटाने में लगे हुए हैं। एक तरफ क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, दूसरी तरफ काम धाम सारे एक साथ हो गए हैं। फसलें एक साथ तैयार हो गई है, घास काटना हो गया है, बाकी जो पालतू जानवर हैं उनका रहन सहन भी है, अपनी पर्सनल लाइफ भी है। तो इतना बिजी शेड्यूल है कि पूछिए मत। समय कम पड़ जा रहा है, दिन भर में जो 24 घंटे होते हैं दिन और रात मिला करके वो भी कम पड़ जा रहे हैं। दिन भर काम, रात को 9-10 बजे तक काम, फिर सुबह 4 बजे उठने के बाद काम। तो सोचिए उत्तराखंड की लाइफ किस प्रकार की है। तो आपका भाई भी अभी घर पे पहुंच गया। इसके बाद आपके भाई को करना है ब्रेकफास्ट और सीधे फिर निकलना है थराली के लिए और फिर जा कर के दुकान खोलनी है। तो सीधे आपका भाई आपसे थराली में मिलता है। ठीक है, नाश्ता वास्ता ठीक है, फटाफट है।